ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाए तो खींचे गए दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हो, दूसरा एक ही रंग के हो, उन घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे समझना जरूरी है, एक ही प्रकार के हो तो ताश के पत्तों में 4 प्रकार होते हैं, है ना, चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट, है ना। तो 4 प्रकार होते हैं और हर एक में 13-13 पत्ते होते हैं। लेकिन एक ही रंग का बोला है तो ताश के पत्तों में 2 ही रंग होते हैं, एक लाल और एक काला। लाल रंग वाले 26 होते हैं और काले रंग वाले भी 26 होते हैं, है ना। इतना ध्यान रखोगे तो पहले सवाल का आंसर तो आराम से मिल जाएगा। पहले तो हम लिख देते कुल परिणाम की संख्या। पहले पूरा वाक्य लिखने का, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाए तो कुल परिणाम की संख्या, निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या, ऐसा पूरा लिखना पड़ता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सामने बता देता हूँ कि ताश के 52 पत्तों के ढेर में से, पूरा लिखो, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से, पूरा लिखो, है ना, 2 पत्ते खींचे जाए तो निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या, क्या लिखना है, निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या n बराबर 52 पत्तों में से कितने पत्ते चाहिए, 2। तो क्या हो जाएगा, 52 गुणा 51 बटे में 1 गुणा 2, है ना। ये उड़ जाएगा, 52 मतलब 26 हो जाएगा, 26 से कुछ 26 या 26 25 1326 आएगा आंसर, है ना। चलो कुल परिणाम मिल गए। तो कुल परिणाम के बाद हमें पहला चाहिए एक ही प्रकार के हो, तो लिखना हुआ यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो तक तो हमने लिखा था कुल परिणाम, अभी खींचे गए दोनों पत्ते, पहला लिखते थे खींच घटना ए बराबर खींचे गए दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हो, तो घटना ए होने के सानुकूल परिणाम की संख्या, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, हम चारों को अलग अलग मान सकते हैं। वो पत्ता ए, वो पत्ता का मतलब चिड़ी का हो, वो पत्ता लाल का हो, मतलब हुक्म का हो, ऐसे चारों का ABCD अलग अलग मान के भी कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं मानेंगे तो भी कर सकते हैं। सानुकूल परिणाम की संख्या, है ना। तो m बराबर, देखो 4 प्रकार है तो चारों प्रकार में 13-13 पत्ते हैं, या तो हुक्म का होगा तो 13 में से 2 आएगा, है ना। या मतलब प्लस करना है, या मतलब प्लस, है ना। बाकी चिड़ी का हो उसके 13 में से 10, ईंट का हो उसके 13 में से 10 2 सॉरी, और पान का हो उसके भी 13 में से 2, है ना। कुल कितने परिणाम मिलेंगे, 13 में से 2, 13 में से 2, तो 13 गुणा 12 बटे 1 गुणा 2, ऐसे 4 बार हो जाएगा, है ना। ऐसा 4 बार हो जाएगा क्योंकि 4 बार प्लस करना है ना। ओके, तो 6 13 गुणा 6 गुणा 4 करो, 312,
ओके, तो घटना ए होने की संभावना पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन एन 312 बट्टे 1326। 312 कैसे आया था? 13 गुणा 6 गुणा 4, और 1326 कैसे आया था? 26 गुणा 51 करते हुए आया था, है ना। तो यहाँ पे 26, 13 दूनी 26 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 3 17 51 कट जाएगा, 4 बट्टे 17 आंसर आएगा। ओके, चलो दूसरा घटना मान लेते हैं। घटना बी बराबर, घटना बी बराबर घटना बी बराबर खींचे गए दोनों पत्ते, खींचे गए दोनों पत्ते एक ही रंग के हो, एक ही, यहाँ से लिया एक ही रंग के हो। ओम आया है? ओके, चलो, तो दोनों पत्ते एक ही रंग के हो तो घटना बी होने की सानुकूल परिणाम की संख्या घटना बी होने के लिए सानुकूल परिणाम कितने होंगे? तो देखो एक ही रंग के हो तो रंग रंग यहाँ पे दो ही होता है, इसलिए 26 26 के दो भाग होते हैं। 26 काले होते हैं, उसमें से दो रंग हो, दो पत्ते हो सकते हैं, या फिर 26 लाल रंग के हो, उसमें से दो पत्ते हो सकते हैं, है ना। तो उसकी संभावना कितनी आएगी? तो 26C2 मतलब 26 गुणा 25 1 गुणा 2, 13 दूनी 26। तो यहाँ पे भी ऐसा 2 बार आएगा, तो 13 गुणा 2 गुणा, अरे सॉरी, 13 दूनी 26, 13 गुणा 25 गुणा 2, 25 दो 50, 50 गुणा 13, 13 25 65, 650। तो घटना बी होने की संभावना पी ऑफ बी बराबर एम अपॉन एन बराबर 650 बटे 1326। 650 कैसे आया? 13 गुणा 25 गुणा 2, और नीचे 1326 कैसे आया? 26 गुणा 51। तो यहाँ पे 13 दूनी 26, 26 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 26 कट जाएगा, 13 दूनी 26 कट जाएगा, तो 25 बटे 51 जवाब आएगा आपका आंसर। प्याज के भाव बढ़े उसकी संभावना 0.7 है। आलू और प्याज दोनों के भाव बढ़े उसकी संभावना 0.6 है। तो आलू और प्याज दो में से कम एक के भाव बढ़े उसकी संभावना क्या है? ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी त्यौहार के दिनों के दौरान सब्जी बाजार में आलू के भाव बढ़े, तो हम लिख लेते हैं माना कि घटना के बदले चढ़ना लिखा है। माना कि यहाँ पे घटना होना चाहिए। ओके, माना कि सब्जी बाजार में आलू के भाव बढ़े, भाव बढ़े उसकी संभावना पी ऑफ ए बराबर
0.8 है, मतलब उस घटना का क्या नाम दिया हमने, ए नाम दिया, बराबर है। उसके बाद दूसरी घटना ले लेते हैं, माना कि प्याज के भाव बढ़े, उस घटना की संभावना या फिर उसकी संभावना पी ऑफ बी ले लेते हैं 0.6, अरे 0.7। अब आलू और प्याज दोनों का भाव बढ़े, मतलब आलू और प्याज, और का यूज़ किया है देखना, उसकी संभावना क्या होगी, कोई मुझे बताएगा। ए और बी दोनों आ जाएगा, ए छेद बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.6, ध्यान दीजिएगा 0.6। देखो हमेशा छेद होता है ना, वो या ए या बी दोनों जैसा जितना होता है, मतलब उससे कम होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना, ए से छोटा, बी से छोटा, या उसके जितना हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे वैसे भी ए छेद बी है, वो ए और बी दोनों से छोटा है, और योग जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कम से कम एक का भाव बढ़े, कम से कम एक का भाव बढ़े मतलब वो योग हो जाएगा। तो आलू और प्याज में से कम एक का भाव बढ़े, कम से कम एक का भाव बढ़े ऐसा बोला है इसलिए योग हो जाएगा, लेकिन ऐसा बोला हो कि खाली एक का ही भाव बढ़े तो ए लेना है, बी नहीं लेना है, और बी लेना है, ए नहीं लेना है। यहाँ पे कम से कम बोला है, मतलब एक का भाव बढ़े या दोनों का भाव बढ़े, मतलब ए योग भी आ जाएगा। ए योग बी में ए छेद बी तो आ ही जाता है, पी ऑफ ए योग बी, इसलिए उसको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए के अंदर भी ए योग ए छेद बी है, बी के अंदर भी ए छेद बी है, दो बार आ जाएंगे, इसलिए एक बार पहले निकाल देते हैं, पी ऑफ ए छेद बी 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6, 0.9 आंसर आएगा। क्लियर हो गया। एक पुल को नष्ट करने हेतु दो हवाई जहाज से बम फेंकते हैं, है ना, मतलब एक्चुअली हवाई जहाज से दो बम फेंका जाते हैं। कितने बम फेंक रहे हैं, दो। प्रथम हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम, अच्छा दो हवाई जहाज है, दोनों में से बम फेंकते हैं। प्रथम जब हवाई जहाज से फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.9 है, और दूसरे हवाई जहाज से द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.7 है। तो दोनों हवाई जहाज द्वारा फेंके गए एक एक बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.63 है। यदि एक भी बम पुल पर गिरे तो पुल नष्ट हो जाता है। पुल नष्ट होने के लिए कितने बम की ज़रूरत है, एक बम की, है ना। उसके ऊपर कितने बम गिराए जा रहे हैं, दो बम गिराए जा रहे हैं, है ना। लेकिन वो बम पुल पर ही गिरेगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है ना। पहले हवाई जहाज़ में से पुल पर गिरने की संभावना 0.9 है, दूसरे हवाई जहाज़ में से 0.7 है, और दोनों ही गिर जाए साथ में, तो उसकी संभावना है 0.63। तो पुल नष्ट हो जाए उस घटना की संभावना का मान ज्ञात करना है। तो पुल नष्ट होने के लिए कम से कम कितने बम चाहिए, एक बम चाहिए। पुल नष्ट होने के लिए
एक बम जरूरी है।